सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। एक ऐसी वाहिद वीडियो जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया भर की तमाम बड़ी खबर बहुत ही आसान और सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, ताकि बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सब समझ सके। अब सुनिए, भारत के लिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है और पाकिस्तान भारत को टक्कर देने की पूरी तैयारी पर है। हकीकत यह है कि जहां हम अभी यानी भारतीय वायुसेना तेजस फाइटर जेट 5th जनरेशन का इंतजार कर रही है, वहीं पाकिस्तान J-31 एडवांस 5th जनरेशन का फाइटर जेट चढ़ाने की ट्रेनिंग भी ले रही है। हजरात, पाकिस्तान ने पहले ही चीन से बात कर ली है कि चाइना का टॉप मोस्ट 5th जनरेशन का जो दुनिया के टॉप लेवल पर आता है फाइटर जेट J-31 लेने की बात कर ली है। चाइना बिल्कुल भारत को कमजोर करने के लिए, पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए J-31 पाकिस्तान को देगा। अब J-31 को उड़ाने के लिए पाकिस्तान के जो पायलट्स हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए चाइना पहुंच चुके हैं और अब ट्रेनिंग पूरी होने के बाद खबर यह है कि J-31 तो देगा ही चाइना पाकिस्तान को, इसके अलावा दूसरे फाइटर जेट भी पाकिस्तान को चीन दे सकता है। हिंदी अखबारों से लेकर भारतीय दूसरे अखबारों में 56 इंच की छाती पर थूक कर अब लिख दिया गया है कि पाकिस्तान भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है। बल्कि मैं आपको एक और अपडेट यहां देता चलूं, पाकिस्तान ऑलरेडी भारत से मजबूत हो चुका है। भारतीय एयरफोर्स भारत के लिए मजबूत होगी, लेकिन जहां अगर कंपैरिजन की बात है तो मैदान जंग में जब जंग हो रही होती है, ऐसे समय पर वायुसेना के लिए, एक देश के लिए जासूसी विमान काफी ज्यादा जरूरी होते हैं, जो कि हवा में उड़ते हैं, जैसे अमेरिका के इस वक्त मिडिल ईस्ट में घूम रहे हैं। दुश्मन की एक्टिविटी, दुश्मन के ट्रांसपोर्टेशन और दुश्मन की हत्या की कन्वर्सेशन को भी ये ट्रैक कर सकते हैं और ये जानकारी इकट्ठा करके अपने मालिक देश को देते हैं। ऐसे जासूसी विमान भारत के पास 5 है। अब आप समझ लीजिए, वो भी भारतीय नहीं है, रूस से लिए हुए हैं, हमने कहीं और से भी लिए हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास यही जासूसी विमान 9 है, यानी हमारे पास 5 और पाकिस्तान के पास 9। तो नर्सरी क्लास का भी बच्चा बता देगा कि आगे फिर कौन है। दूसरी बात और सुनिए, स्वीडन जो भारत का बहुत करीबी दोस्त बनता है, स्वीडन ने पाकिस्तान को नए जासूसी विमान सौंप दिए हैं, जिसे आसमानी आंख कहा जाता है। ये पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत ज्यादा मजबूत करेंगे। अब टोटल पाकिस्तान के पास कहा जा रहा है 9 या 9 से अधिक जासूसी विमान हो चुके हैं। लगभग 1 साल जेल में रहने के बाद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब कह दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी से वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले आम हैं, लेकिन फिलहाल आतंकवादी हमले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको देखते हुए पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कह दिया है कि अफगानिस्तान से जो ट्रक आ रहे हैं, अब वो ट्रक ड्राइवर अपना पासपोर्ट और आईडी लेकर जरूर आए। बताना चाहूंगा, पाराचनार में अभी भी तनाव है। पाराचनार में पाकिस्तान की सरकार की मिलीभगत से और कट्टरपंथियों की मिलीभगत से अल्पसंख्यक शिया समुदाय का नरसंहार किया जा चुका है। 50 से 60 लोगों के मारे जाने की कंफर्मेशन आ चुकी है और सैकड़ों बुरी तरह से अभी भी घायल है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ये सब कुछ होता हुआ देख रही है और अक्सर खामोश ही रहती है। उधर बांग्लादेश में भी खतरनाक प्रदर्शन पिछले कई दिनों से जारी है। पूरा उत्पात मचा हुआ है। मुद्दा यह है कि वहां की गवर्नमेंट आरक्षण खत्म कर रही थी और स्पेशल सिर्फ मिलिट्री के लोगों और मिलिट्री के घर वालों को ही देने का प्रावधान ला रही थी। आम जनता से आरक्षण छीन रही थी, जिसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुए।
ऐसे में बांग्लादेश ने जमाते इस्लामी नाम के एक संस्था को, ऑर्गेनाइजेशन को आतंकी लिस्ट में डालकर बैन कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि जमाते इस्लामी बांग्लादेश में पूरे लोगों को, आवाम को भड़का रही थी। याद रहे, शेख हसीना जो वहां की प्रधानमंत्री हैं, उनको वहां की जनता पसंद नहीं करती है। बांग्लादेश के हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं फिलहाल कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने तानाशाही का रास्ता अपनाते हुए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक सब बैन कर दिया है। उधर तालिबान ने चाइना के हाथ में हाथ रख दिया है और चाइना पूरी तरह से तालिबान के साथ हो गया है। अफगानिस्तान में जहां जहां पहले अमेरिका के बेस हुआ करते थे, चाइना वहां पर अपने एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करेगा और तालिबानियों को एंटी ड्रोन सिस्टम चलाना वही सिखाएगा। अमेरिकी ऑफिशियल ने मोदी सरकार के मुंह पर थूक दिया है और कह दिया है कि हमारा भारत दोस्त तो है, लेकिन हमारा बेहतरीन अलाय, सबसे बेहतर साथी नहीं बन सकता, क्योंकि भारत चाइना के भी करीब है और रशिया के भी करीब। तो तवज्जो आपकी इस बात पर होनी चाहिए कि चचा कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी है और उनके चाहने वाले कहते हैं हमने शेर पाला है। हकीकत यह है कि मिट्टी का शेर पाला है। यही भारत में रहने वाले भगवाधारी कभी डोनाल्ड ट्रंप की पूजा करते हुए नजर आते हैं, कभी बाइडेन की चाटते हुए नजर आते हैं, अमेरिका को अपना माई बाप मानते हैं और अमेरिका इनके मुंह में बलगम थूक देता है। अब सुनिए, भारत फाइटर जेट तेजस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि वो तेजस अमेरिका के इंजन से ही कंप्लीट होगा। तेजस के अंदर अमेरिका का इंजन लगना है। ऐसे में ये डील भारत के साथ अमेरिका की पहले से हो रखी है, लेकिन अमेरिका जानबूझकर तेजस के इंजन भारत को देने में डिले कर रहा है, आनाकानी कर रहा है। चाइना और भारत ने एक बार फिर से बॉर्डर के तनाव को लेकर, LAC को लेकर मीटिंग की है। मीटिंग का रिजल्ट क्या है नहीं पता। इंडियन ओशियन में महीने में तीसरी या चौथी मर्तबा चीन का जासूसी युद्धपोत मौजूद है, क्योंकि श्रीलंका आने नहीं दे रहा है चीनी जासूसी विमान और जासूसी समुद्री जहाज को अपने यहाँ, और भारत इंडियन ओशियन से लेकर श्रीलंका के इलाकों के आसपास लगातार अपने हथियार टेस्ट कर रहा है। चाइना तुरंत अपना जासूसी युद्धपोत भेजकर भारत पर नजर रख रहा है। चाइना हथियारों की इंडस्ट्री में इतना आगे हो चुका है कि हम कह सकते हैं कि उससे आगे कोई नहीं है। आपकी स्क्रीन में देखिए, ये एक व्यक्ति के, चीनी सेना के हाथ में जो चिड़िया नजर आ रही है, यकीन नहीं करेंगे आप, ये चिड़िया नहीं, ये चीन का ड्रोन है। जी हाँ, ये चीन का ड्रोन है, कोई कबूतर या चिड़िया या बाज नहीं। चीन का ये ड्रोन है जिसको कोई दुश्मन ये नहीं कह सकता कि ये परिंदा नहीं, ड्रोन है। अब ऐसे खतरनाक हथियार चीन ऑलरेडी बना चुका है। आइए अब जरा रूस और यूक्रेन पर नजर डाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर देख लीजिए। F-16 विमान यूक्रेन तक पहुंच चुके हैं और ये एक बुरी खबर है रूस के लिए। रशिया ने F-16 यूक्रेन को मिलने पर कहा है इससे सिचुएशन नहीं बदलेगी, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इन F-16 को हम तबाह कर देंगे। उधर मेरे दोस्तों, रशिया को झटका देते हुए यूक्रेन के साथ जो तुर्की की डील थी, तुर्की ने वो डील पूरी कर दी है। स्क्रीन पर देखिए, तुर्की ने युद्धपोत, एक नया युद्धपोत बनाकर यूक्रेन को सौंप दिया है। उधर रशिया भले ही कितना ताकतवर हो, पूरी दुनिया जब यूक्रेन की मदद करेगी तो रशिया पर यूक्रेन ऑफ कोर्स भारी पड़ेगा। बताना चाहूंगा कि यूक्रेन ने रूस के बड़े बड़े बेस के ऊपर बड़े बड़े हमले किए हैं, जिसमें रूस के फाइटर जेट तक डैमेज हुए हैं। देखिए, Никуда нет, мама. Наташке погреб пошли. Иди этого буди, бля. Охренеть!
Ёбан. Это чё? Охренеть. Нихера себе. वहीं मेरे दोस्तों रशिया के खिलाफ बयानबाजी करते हुए यूक्रेन ने जानकारी दी है, ये दो तस्वीरें जारी की हैं कि हमने रूस की सबमरीन और एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान पहुंचाया है। उधर बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि जंग खत्म करने के लिए हम अपनी जमीन का सौदा रूस से नहीं करेंगे। उधर रूस की बिल्डिंग के अंदर एक बार फिर से हमेशा की तरह यूक्रेन का ड्रोन दंदनाता हुआ घुसता है और बड़ा हमला होता है। Пизда. Я думаю, не надо. Охуеть. Охуеть, блядь. मेरे दोस्तों बुरी खबर यह है गूगल के लिए। गूगल को पूरी तरह से रशिया बैन करने वाला है। iOS और एंड्रॉइड से भी पूरी तरह से गूगल को निकाल देगा। इल्जाम रूस का यह है कि गूगल जासूसी कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में जो दुनिया की बेहद बड़ी खबरें हैं, बहुत ही शॉर्ट में आसान जबान में आपको दे चुका हूं। ऐसी ही दुनिया भर की तमाम ताज़ा तरीन जानकारी के लिए हमारे चैनल रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब जरूर करें। गोदी मीडिया 1 घंटा बैठकर देखेंगे तब भी आपको 1 घंटे में 2 खबर मिलेगी। यहां आप 15 मिनट में 50 खबरें सुन लेंगे। तो समझदार आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।